दोस्तों मस्जिद देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी कितनी खूबसूरत जुलूस है, उसकी रवानगी कहाँ से होती है, उसकी टाइमिंग क्या है। और ये जुलूस मोहल्ला रकाबगंज टाउन हॉल तिराहे से उठ करके अपनी साबिक़ा रिवायात के साथ अपनी मुकर्ररा मकामात जैसे कि तिकोना चौकी, पक्का पुल और चौक और घुमना होता हुआ अंजुमन स्कूल जाकर एक जलसे की शक्ल में तब्दील हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहसिन खान फरकाबाद से अपने यूट्यूब खाने ब्लॉगर चैनल पर एक न्यू ब्लॉग के साथ सभी को सवाल करता हूं। तो दोस्तों आप सभी को मेरी तरफ से 12 रबीउल अव्वल की बहुत बहुत मुबारकबाद, जश्न ईद उल मिलादुन नबी को। दोस्तों आज हम लोग आए हैं कारी साहब की मस्जिद जो टाउन हॉल पर है, अंदर चलते हैं, कारी साहब से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं जुलूस के बारे में कि जुलूस किस टाइम निकले, टाइमिंग वगैरह उसमें क्या होगा, सब उनसे पूछेंगे। बने रहे ब्लॉग पे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं काजी साहब वाली मस्जिद में, और काफ़ी प्यारी और काफ़ी खूबसूरत ये मस्जिद है। अंदर चलकर आपको दिखाते हैं। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी प्यारी काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है ये काजी साहब वाली मस्जिद, और लाइटें जल रही हैं तो काफ़ी और खूबसूरत मस्जिद लग रही है। और लाइटें अभी कुछ कम जल रही हैं। अभी भाई ने बताया कि यहाँ पर बंदा जो है लाइटें तोड़ गए हैं और झंडे भी तोड़ गए हैं, लेकिन फ़िलहाल मस्जिद माशाल्लाह काफ़ी प्यारी काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है दोस्तों। तो अभी यहाँ पर मस्जिद में काजी जी जो हैं नहीं, वो कहीं गए हुए हैं, वो ईशा में मिलेंगे। तो उनके जो बेटे हैं, चलिए उनसे पूछते हैं कल के प्रोग्राम के बारे में, जो ईद उल मिलादुन नबी का जो जुलूस होगा उसका जो प्रोग्राम होगा, जलसा वगैरह, उसकी टाइमिंग सब चलिए उनसे पूछते हैं। तो बने ब्लॉग के साथ, और हम उनका इंटरव्यू ले रहे हैं जाके ऊपर। तो चलिए ऊपर चल रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग ऊपर जा रहे हैं छत पर मस्जिद की, वहाँ से हम जो हैं काजी साहब के जो बेटे हैं उनसे बात करेंगे, इस जुलूस के बारे में पूछेंगे, सारी एक एक बात आपको बताएंगे उनकी ज़ुबानी। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह ये मस्जिद के गुंबद हैं, 3 माशाल्लाह गुंबद हैं, 2 मीनारें हैं, और काफ़ी प्यारी मस्जिद ऊपर से भी लग रही है माशाल्लाह। तो दोस्तों इस टाइम हम हैं फरकाबाद के टाउन हॉल रकाबगंज में, शहर की जानी मानी कदीमी काजी साहब की मस्जिद जो काफ़ी फेमस है, और काजी साहब के बेटे मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप हमें ये कल के जुलूस के बारे में बताइए, जो कल का जो जुलूस है उसकी रवानगी कहाँ से होती है, उसकी टाइमिंग क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा आप तमामी हज़रात को, तमामी मोमिनीन को, तमामी मुसलमानों को और आलम इंसानियत को इस बात की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप तमामी हज़रात को हुज़ूर अकरम जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश बहुत बहुत मुबारक हो। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ये जो जुलूस मोहल्ला रकाबगंज से उठ करके कहाँ जाता है जी, ये जुलूस तकरीबन हमारे दादा काजी सैयद ताहिर अली साहब के वक्त से ही शुरू हो चुका है। अप्रॉक्स ऐसे समझिए आप 60 से 70 साल इस जुलूस को हो गए हैं, और भी इससे पहले भी निकलता होगा, जो मेरे इल्म में है मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जुलूस मोहल्ला रकाबगंज टाउन हॉल तिराहे से उठ करके अपनी साबिक़ा रिवायात के साथ अपनी मुकर्ररा मकामात जैसे कि तिकोना चौकी, पक्का पुल और चौक और घुमना होता हुआ अंजुमन स्कूल जाकर एक जलसे की शक्ल में तब्दील हो जाता है। और जिस तरह से आपको मालूम होगा कि इस जुलूस में मेरे सीरत कमेटी ये जुलूस निकाला जाता है, जो कि तकरीबन पिछले 60 से 70 सालों से ये जुलूस निकाला जा रहा है गालिबन। टाइमिंग क्या होगी जुलूस निकलने जुलूस की टाइमिंग जिस तरह से पहले निकाला जाता था, पहले लाइट्स वगैरह नहीं होती थी, इतनी ज़्यादा इंतज़ामात नहीं होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब तमाम इंतज़ामात होते हैं। तो पहले जुलूस निकलता था ये बाद नमाज ज़ोहर, और अब ये जुलूस निकलता है बाद नमाज अस्र रकाबगंज टाउन हॉल से, जिसका आगाज़ कुरान करीम से होता है, उस गाड़ी से जो कि आखिरी में होती है मरकज़ी गाड़ी जी। और इस जुलूस में कितनी गाड़ियाँ तकरीबन होगी? इस जुलूस में तमाम शहर की गाड़ियां रहती हैं, जिस तरह से अपने अपने महल्ले से लोग लेकर आते हैं, तमाम गाड़ियां सजी हुई लाते हैं, नाते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुनाते हुए लेकर आते हैं। और सीरत कमेटी, ज़ेर सीरत कमेटी इस जुलूस में तकरीबन 10 से 12 गाड़ियां भी होती हैं और घटती बढ़ती रहती हैं, और सारी मिलाकर के तकरीबन 35 से 40 गाड़ियां हो जाती हैं, जो कि रकाबगंज टाउन हॉल से लेकर के अंजुमन पर जाकर मुकम्मल होता है जुलूस। और अंजुमन स्कूल में जो जलसा होता है उसके बारे में कुछ बताएं।
अंजुमन स्कूल में जो जलसा होता है वो भी जिस तरह से जब से ये जुलूस का आगाज़ हुआ है इसी तरह से ये जलसा ये इसका एक प्रोग्राम सेट रहा है हमेशा से कि जो जुलूस जाता था उसकी एक जगह पर लोगों को इकट्ठा कर करके दीन की बात बताई जाती थी और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने बयान की जाती थी। ये इस तरह से प्रोग्राम चलता रहा और ये शुरू से ही चलता रहा जब से ये जुलूस है। और इंशाअल्लाह कल 26 अगस्त बरोज़ बुध को 12 रबीउल अव्वल इंशाअल्लाह ये जुलूस बाद नमाज असर तमाम अपने मुकर्ररा मकामात पर होता हुआ अंजुमन स्कूल जाकर एक जलसे में तब्दील हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले जलसे की शुरुआत आगाज़ कुरान करीम हज़रत क़ारी हारून हाफिज़ साहब करेंगे और बयान फरमाएंगे इंशाअल्लाह मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब। फरकाबाद से बाहर से भी गेस्ट आ रहे हैं। जी जी जो फरकाबाद से बाहर कौन कौन से गेस्ट आ रहे हैं? जी मैं बताता हूँ आपको। जिस तरह से बैरूनी शायर होते हैं और उलमा इकराम होते हैं वो बाहर से तशरीफ़ लाते हैं। जी जैसे कि कल मैंने आपको बताया, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कल जनाब मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। जी, और हमारे चैनल के ज़रिए से आप फ़रकाबाद की आवाम को एक मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैं तमामी आवाम से और अपने तमामी अहबाब, अपने तमामी दोस्तों से, तमामी मोमिनीन भाइयों से यही गुजारिश करूँगा कि कल का दिन जो है वो एक अपनी इंसानियत को दिखाने का दिन है और आप उसमें अपनी ईमान को ज़ाहिर कर सकते हैं कि इंसान और मुसलमान क्या है। कोई भी, सबसे मेरी गुजारिश है कि कोई भी ऐसे अमल ना करे, कोई भी ऐसे फ़ेल ना करे जिससे दूसरों को तकलीफ़ हो, ऐसा कोई भी फ़ेल ना करें आप तमामी हज़रात। और नमाज़ों की पाबंदी ज़रूर करें और किसी भी तरह की कोई बेअदबी ऐसी ना करें, कोई गुस्ताखी ऐसी ना करें जिससे तमाम मुसलमानों पर और तमाम कौम पर नाम आए। तो अमन और शांति और चैन के साथ इस जुलूस को निकालें और मेरा तमामी हज़रात से यही गुजारिश है कि शरीयत के हिसाब से ही जुलूस पर पैरा हों। दुरूद व सलाम पेश करें, ज़्यादा से ज़्यादा नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर की शान में पेश करें। तो चलिए अब्बास अली, बहुत बहुत शुक्रिया हमें और मेरे चैनल को अपना कीमती टाइम देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो दोस्तों ये थे काजी साहब के बेटे, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी इनकी आदत है और डिटेल से इन्होंने पूरे जुलूस के बारे में बताया। तो उम्मीद है हमारा आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो। ब्लॉग पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।